गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैरिज सिस्टम के बारे में। मैरिज सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। मैरिज इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन हु आर परमिटेड टू हैव चिल्ड्रन। मैरिज एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर एक मैन एंड वुमेन को साथ में रहने की परमिशन दी जाती है और वो साथ में रहकर एक बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं। इन इंडिया मैरिज इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदू लॉ। ये जो मैरिज है, ये प्रोसेस है, वो एक भारतीय हिंदू कानून के अनुसार की जाती है। जो परंपराएं हैं उसके अनुसार मैरिज सिस्टम को चलाया जाता है। इट इज़ ए सैक्रिमेंट एंड ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी हिंदू। ये जो मैरिज है वो एक प्रकार का संस्कार होता है और ये जो मैरिज है वो प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक होती है। बढ़ते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हॉर्टन एंड हंट। Marriage is an approval social pattern whereby two or more persons establish a family. हॉर्टन एंड हैंड के अकॉर्डिंग मैरिज एक प्रकार का अप्रूवल पैटर्न होता है जिसके माध्यम से टू और मोर पर्सन मतलब एक मेल या फीमेल दोनों साथ में रहते हैं या जो अदर मेंबर हैं उनके साथ में रहते हैं और एक परिवार का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो मैरिज है वो एक प्रकार का अप्रूवल सोशल पैटर्न होता है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक लोग साथ में रहते हैं और एक परिवार का निर्माण करते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ते हैं अपन। तो फर्स्ट है मोनोगेमी, कंपेनियनेट मैरिज, थर्ड है एक्सोगेमी, फोर्थ है एंडोगेमी, फिफ्थ है पॉलीएंड्री एंड सिक्स है पॉलीगेमी एंड सेवन है एक्सपेरिमेंटल। ठीक, फर्स्ट पढ़ते हैं अपन मोनोगेमी मैरिज के बारे में। मोनोगेमी मैरिज इज अ टाइप ऑफ मैरिज सिस्टम अंडर विच वन मैन मैरिज वन वुमेन एट ए टाइम। जो मोनोगेमी मैरिज है वो एक प्रकार का मैरिज का एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि एक जो आदमी होता है वो एक वुमेन के साथ एक समय में शादी करता है। अब बढ़ते हैं इसका एडवांटेज। पेरेंट्स कैन गिव प्रॉपर अटेंशन फॉर ब्रिंग अप दियर चिल्ड्रन। जो एडवांटेज क्या है इसका कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ठीक तरह से पालन पोषण इसके अंदर करते हैं। मोनोगेमी मैरिज होगी तो इसमें क्या है, एक मेल है एंड फीमेल है, दोनों अपन शादी करते हैं तो प्रॉपर अटेंशन होता है बच्चों के प्रति, उनको प्रॉपर केयर मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज। इट कैन कॉज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। जो मोनोगेमी मैरिज होती है उसके अंदर क्या होता है डिसएडवांटेज कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलता है। सेकेंड मैरिज पढ़ते हैं कंपेनियनेट मैरिज। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच मैरिज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो चिल्ड्रन। जो कंपेनियनेट मैरिज होती है उस मैरिज के अंदर जो मेल एंड फीमेल है वो आपस में समझौते के रूप में एक दूसरे से शादी करते हैं एंड आपस समझौते के आधार पर ही वो उस रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं। बट उनमें क्या होता है कि बच्चा जन्म नहीं होना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ बेटर देन लव एंड ट्रायल मैरिज। ये जो कंपेनियनेट मैरिज होती है वो बेटर होती है लव मैरिज और ट्रायल मैरिज से बेटर होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट कॉजेज क्विक मैरिज एंड डाइवोर्स। ये जो कंपेनियनेट मैरिज होती है उसके अंदर मैरिज तो होती है, तुरंत मैरिज होती है, उसके बाद डाइवोर्स भी देखने को मिलता है तुरंत। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड एक्सोगेमी। इन एक्सोगेमी ए मैन सीक्स ए वाइफ विदाउट ऑफ हिज ऑन क्लासेस। एक्सोगेमी मैरिज जो होती है उसके अंदर एक पर्सन जो होता है, मैन जो होता है वो एक वाइफ की तलाश करता है ऑफ हिज ऑन क्लासेस, अपने जो वर्ग है उससे परे। यदि किसी महिला की तलाश करता है उसको बोलते हैं एक्सोगेमी। एक पर्सन है, व्यक्ति है, मेल है, वो अपनी कास्ट से बाहर किसी फीमेल से शादी करता है तो उसको बोलते हैं एक्सोगेमी मैरिज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एंडोगेमी। द मैरिज इज परफॉर्म विद इन द सेम क्लास और कास्ट फर्स्ट पार्टनर। In India, such type of marriage system is still prevalent as Brahmins can marry only in Brahmins. Interclass marriage is prohibited. ये जो एंडोगेमी मैरिज है इसके अंदर क्या होता है कि सेम कास्ट और सेम क्लास के जो लोग होते हैं मेल एंड फीमेल वो आपस में शादी करते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्या होता है कि जो मेल होगा वो ब्राह्मण ही फीमेल के साथ शादी करता है। तो इस प्रकार की जो शादी होगी इसको बोलते हैं एंडोगेमी। जबकि एक्सोगेमी में क्या था कि इसमें जो पर्सन था वो अदर कास्ट की फीमेल के साथ शादी करता है। जबकि एंडोगेमी में क्या है कि सेम कास्ट और सेम क्लास की जो वुमेन होगी, फीमेल होगी, इसके साथ वो पर्सन शादी करता है। इसको बोलते हैं एंडोगेमी मैरिज। अब पढ़ते हैं पॉलीएंड्री मैरिज के बारे में। इन विच वन वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन एट ए गिवन टाइम। पॉलीएंड्री जो मैरिज होती है उसमें एक वुमेन होती है वो एक मैन के साथ शादी करती है एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान। ये होती है दो टाइप की होती है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और सेकंड होती है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री के बारे में पढ़ते हैं अपन। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज वन वुमेन मैरिज टू ऑल ब्रदर्स एंड द चिल्ड्रन आर रिगार्डेड एज दी ऑफस्प्रिंग ऑफ एल्डेस्ट ब्रदर। इसमें क्या होता है कि ये जो वुमेन होती है वो एक पर्सन से शादी करती है, एक मेल है एक फीमेल है तो मेल से शादी करती है, बट उसकी शादी होती है उसके भाइयों से भी मानी जाती है कि जो शादी हुई है तो उसके भाई भी इसमें शामिल होते हैं। और जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे ओल्डेस्ट जो ब्रदर है, सबसे बड़ा भाई, उसका वंशज माना जाता है। नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। In this form of marriage, one woman marries to more than one man who are not brothers. One husband is chosen by special rituals. Non-fraternal जो polyandry marriage होती है उसके अंदर एक जो वुमेन होती है वो एक मैन के साथ शादी करती है, बट उसके कुछ ब्रदर्स नहीं होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। उसमें क्या था कि जो एक फीमेल है वो एक मैन के साथ शादी करती है, बट इसके जो ब्रदर्स होते हैं वो भी शादी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मेल होता है एक फीमेल होती है, दोनों आपस में शादी करते हैं, बट इसमें जो ब्रदर्स होते हैं मेल के वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू दी पॉलीएंड्री टाइप ऑफ मैरिज। ये जो पॉलीएंड्री मैरिज होती है उसके माध्यम से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इट स्ट्रेंथ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फैमिली, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, जो इकोनॉमिक व्यवस्थाएं होती है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। डिसएडवांटेज क्या है? दिस टाइप ऑफ मैरिज हैज़ इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वुमेन सच एज एड्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। जो पॉलीएंड्री जो मैरिज है इसमें क्या होता है कि जो वुमेन है उसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर जो फीमेल है उसके अंदर एड्स या अदर डिजीज़ देखने को मिलती है, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन टू सेटिस्फाई दी सेक्सुअल डिज़ायर्स ऑफ सेवरल हस्बैंड। इसमें क्या होता है कि पॉलीएंड्री में क्या होता है कि ये जो फीमेल होती है वो अपने जो पार्टनर्स होते हैं मेल होते हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती, ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसकी कंप्लीट नहीं कर पाती। अब पढ़ते हैं पॉलीगैमी मैरिज। इन विच वन मैन मैरिज टू और मोर वाइफ्स वुमेन एट ए टाइम। इट इज़ स्टिल प्रेवलेंट अमॉन्ग मुस्लिम्स। ये जो पॉलीगैमी मैरिज है उसमें क्या होता है कि एक मैन होता है वो बहुत सारी वुमेन के साथ शादी करता है एट ए टाइम। ये जो मैरिज है पॉलीगैमी मैरिज है वो मोस्टली मुस्लिमों के अंदर देखने को मिलती है, बट ये क्या होता है पहले समय जो था राजा महाराजा के टाइम वो उसमें भी ये पॉलीगैमी मैरिज देखने को मिलती थी। इट वॉज प्रेजेंट अमॉन्ग हिंदूज एट द टाइम ऑफ रूरल किंग्स। जैसे कि मैंने बताया था कि रूरल किंग्स था, ये शासन था हिंदू राजाओं का, उसमें भी ये देखने को मिलता था। किंग यूज्ड टू कैप्चर वुमेन बाय फोर्स एंड वाइफ्स, मतलब इसमें क्या होता है कि राजा होता है जो आक्रमण करता था दूसरे राज्य पर और जो वहाँ की जो स्त्रियाँ उसको हथियार लेता था और जो फीमेल्स उसको वाइफ के रूप में रखता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना बेस का टॉपिक कंप्लीट।